हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वीनिक में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुपसित। देखिए, आज हम बात करेंगे रीट के बारे में। रीट लेवल सेकंड के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सेकंड होगी कक्षा 6 से 8 तक। और ये हम बात करेंगे आज सामाजिक अध्ययन की, यानी हमारा जो 6 से 8 सामाजिक सब्जेक्ट है उससे हम बात करेंगे। और ध्यान रहे, जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो भी रीट दे सकते हैं सामाजिक विज्ञान से। ये बात भी आप ध्यान रखना। तो सामाजिक अध्ययन का सिलेबस क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ में आएगी बाल विकास व शिक्षा साइकोलॉजी, और इसके साथ में आएगी। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक अध्ययन, इसमें देखिए राजस्थान और भारत दोनों जीके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान के सिलेबस में आएगा, देखिए, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप और जल संग्रहण, राजस्थान की कृषि, खान खनिज, ऊर्जा, परिवहन, उद्योग और जनसंख्या, पर्यटन, विरासत, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं एवं जनपद, राजस्थान में 1857 की क्रांति प्रतिरोध के प्रमुख केंद्र, राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन, राजनीतिक चेतना व जन आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन और प्रजा मंडल। अब देखिए, ये बुक है लक्ष्य की। आपको इस लक्ष्य को बेहतर तरीके से पढ़ना है। और इसके साथ साथ में आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक जो पुस्तक हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। जो कक्षा 6 से 12 तक पुस्तकें और ये लक्ष्य की किताब पढ़ लेगा, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है कि कक्षा 6 से 12 तक आप पुस्तक पढ़ें और इस पुस्तक लक्ष्य को पढ़ें। आपका लगभग 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। और साइकोलॉजी की हम बात करते हैं। साइकोलॉजी की देखिए, एक बुक आती है वंदना जादौन की, बहुत सरल भाषा में दे रखा है। उसके बाद में एक पीडी पाठक की बुक आती है, वो भी शानदार बुक है। और एक वो आती है धीरूभाई की, वो भी अरविंदम, वो भी शानदार क्लास बुक है वो। और उसके बाद हम बात करते हैं एक सुप्रिया गौड़ की बुक आती है। ये 4-5 पुस्तकें बहुत शानदार, इनमें से आप एक या दो कोई भी पुस्तक लिख सकते हो, बहुत शानदार पुस्तक है ये। और बाकी दूसरी पुस्तकों में मत पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर एक दो गलती आने पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए, आगे बात करते हैं हम राजस्थान का एकीकरण। ये मैं राजस्थान का एकीकरण बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, वो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। राजस्थान की मंदिर, महल, दुर्ग, राजस्थान मेले व त्योहार, राजस्थान की लोक कलाएँ, हस्तकलाएँ, राजस्थानी भाषा व साहित्य, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, भारतीय समाज, परिवार, विवाह एवं लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन और शहरीकरण, मौर्य काल और गुप्त काल। इसको अच्छी तरह से देख लेना। जो आपकी 10th 9 10 और 11 12 में ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, इनको अच्छी तरह से देख लेना। और भारत 600 से 1000 ईस्वी, बाहरी विश्व के साथ भारत का सांस्कृतिक संबंध, सूफी व भक्ति आंदोलन, मुगल काल, मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा, भारतीय राज्य के प्रति ब्रिटिश नीति, और 1857 की क्रांति। ध्यान रखना, 1857 की क्रांति भारत की भी है और राजस्थान की भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था व ब्रिटिश शासन का प्रभाव, 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, केंद्र सरकार गठन व कार्य। ये आ गई हमारी पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल है। तो केंद्र सरकार और हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और हमारी राज्य सरकार,
पंचायती राज व शहरी स्थानीय सुशासन, जन सुविधाएं, उपभोक्ता संरक्षण, स्थल मंडल, ये देखिए थोड़ी बहुत साइंस आ गई यहाँ पर। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, चट्टानें, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन शक्तियां, भारत के भू आकृति प्रदेश, भारत की जलवायु, भारत की मृदा, जनगणना 2011। अब देखिए जनगणना राजस्थान की भी है और भारत की भी है, याद रखना। भारत की प्रमुख उद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं, यातायात संचार के साधन, भारत की वनस्पति व वन्य जीव, भारत में कृषि, भारत में ऊर्जा, भारत के खनिज संसाधन, भारत के प्रमुख उद्योग व औद्योगिक विकास, राजस्थान के भी उद्योग भी है और भारत के भी उद्योग भी है। संसाधन एवं विकास, विकास के सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया, क्रियाकलाप एवं विमर्श, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन संबंधी समस्या, ये आ जाएगी आपके टीचिंग मेथड के बारे में। समालोचनात्मक चिंतन का विकास, परीक्षा यानी अनुभविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री, परियोजना कार्य और मूल्यांकन, ये इसमें शिक्षण विधियों में आ जाएगा आपके। ये तो था सामाजिक का सिलेबस। अब हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, साइकोलॉजी या पेडागोजी, इसके बारे में आप बात, इसकी 4-5 इकाई है। तो साइकोलॉजी भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि जो मेरिट जाती है वो लगभग इनमें से बच्चे मानते हैं कि साइकोलॉजी मेरिट लेके जाती है। सब्जेक्ट लगभग सबका तैयार रहता है, क्योंकि साइकोलॉजी सबके लिए एक नया सब्जेक्ट है, तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो पहले इकाई की बात करते हैं हम, इसमें आएगी वृद्धि व विकास की संकल्पना सिद्धांत, विकास के आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, अधिगम में से उनका संबंध क्या है, इसके बारे में यानी वृद्धि और विकास के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ लेना आप। देखिए वृद्धि क्या होती है कि निरंतर चलती नहीं है, यानी थोड़े समय बाद में आकर रुको। जैसे मान लो हाइट है, हाइट लगभग लड़के के 17-18 साल आने के बाद में रुक जाती है, तो ये हुई वृद्धि। और उसका जो दिमाग है तो वो धीरे धीरे विकास, यानी धीरे धीरे बढ़ता रहता है, उसकी ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है, तो ये हो जाता है विकास। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये मैं वृद्धि और विकास आपको करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। आगे बात करते हैं अधिगम। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, बालकों में चिंतन एवं अधिगम, अभिप्रेरणा एवं अधिगम अभिप्रेरक, यानी अभिप्रेरणा मोटिवेशन, तो ये भी इकाई में करा चुका हूँ अधिगम की। अधिगम के सिद्धांत वगैरह सारे आपको बता दिए गए हैं। तीसरी इकाई आती है व्यक्तित्व विभिन्नता, व्यक्तित्व और बुद्धि, इंटेलिजेंसी, तो पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस इसमें आ जाएगा तीसरी यूनिट में। ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो वो आप देख लेना। इकाई 4 विविध अधिगम कर्ताओं की समझ, पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित, अलाभावन तथा विशेष योग्य बालक, अधिगम की कठिनाइयाँ और समायोजन एडजस्टमेंट, जो ये हमारी होगी चौथी इकाई। एक अगली इकाई आती है लास्ट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, एनसीएफ 2005, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम की व्यूह रचनाएं, विविधताएं, आकलन, मापन में मूल्यांकन, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, क्रियात्मक अनुसंधान, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, आरटी एक्ट 2009 बोल सकते हैं हम। तो देखिए आरटी एक्ट में जो कुल 38 धाराएं हैं, उनमें से एक धारा हमेशा पूछी जाती है और एक प्रश्न आता है एनसीएफ 2005 से। तो इनको 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो अच्छी तरह से याद करना। एक क्वेश्चन बनेगा आकलन, मापन में मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन से, और एक इन दोनों में से आ सकता है। तो हम यहाँ इस यूनिट्स में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो ये एकदम सरल भी टॉपिक है, इनमें से आप चारों के चारों सही कर सकते हो। तो इस प्रकार ये था सामाजिक विज्ञान और साइकोलॉजी का सिलेबस। और इसके फर्स्ट पेपर की बात करें तो उसमें आ जाएगी आपकी
भाषा, फर्स्ट और सेकंड उसमें आ जाएगी आपकी भाषा। तो ये था सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। इसी प्रकार देखिए जो सेकंड पेपर है, सेकंड है 6 से 8 सेकंड लेवल, उसमें साइकोलॉजी भी है, सेम है सबके, और सामाजिक का मैंने बता दिया, और विज्ञान और गणित को उनका अलग अलग है अपने सब्जेक्ट वाइज। तो हम बात करते हैं, मुख्य बात ये है कि आप सबसे पहले कक्षा जो 6 से 8 और 9 से 12 है उनकी पुस्तकें अच्छी तरह से पढ़ी, क्योंकि अच्छी तरह से आपको पुस्तकें पढ़ लेंगे तो आपका ऐसा समझ लो कि 80% कोर्स हो चुका है। क्योंकि ज़्यादातर कभी कभी तो पुस्तकों के पीछे जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं वहाँ से सीधे एग्जामिनर क्वेश्चन उठाते हैं, तो उनको आप अच्छी तरह से कर लेना। और उसके बाद में ये जो रीट है लक्ष्य की, जो ये लक्ष्य की पुस्तक है, इसके बाद में आपको ये पढ़ना है। तो इन दोनों को आपको पढ़ना जरूरी है। तो जानना लक्ष्य में बहुत ही शानदार तरीके से आपको विवरण मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, सामाजिक अध्ययन के सिलेबस के बारे में बात की है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।